पाइथन के बारे में बिल्कुल इनिशियल से देखेंगे कि कैसे इसके अंदर कोड लिखते हैं और इसके अंदर सिंटेक्स क्या क्या होते हैं, क्यों हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन, ऑल द थिंग्स हम लोग बिल्कुल इनिशियल फेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो जैसे आपने कहा कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है। मैम अपना अगर आप कैमरा बंद करना चाहे तो बंद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा हो। ठीक है, आप सिर्फ वॉइस से भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। जी। सो जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैम आपने बात की, HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, तो वैसे ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं पाइथन को। अब ये हमारे सिलेबस में क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें, HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की, जावा हो गया, सो इसका एडवांटेज ये है बस कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे HTML से जावास्क्रिप्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हम किस लिए बना सकते, किस लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। जावास्क्रिप्ट का काम होता है कि एप्लीकेशन में भी काम आता है, तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। फिर जावा लैंग्वेज की बात करें तो जावा से भी हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वहां पे यूज होता है। C++ जो है उसको हम कहाँ यूज करते हैं, सिस्टम के अंदर। जो सिस्टम हार्डवेयर जो होता है, जो हार्डवेयर जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, और AC लगा होता है घर के अंदर, तो इसकी जो कोडिंग होती है, हार्डवेयर की कोडिंग, वो हम किससे करते हैं, C और C++ से करते हैं। ठीक है। बट ये लिमिटेशन है एक्चुअली, देखिए तो, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक जगह पे यूज हो रहा है। बट इफ आई टॉक अबाउट पाइथन, तो पाइथन का क्या है कि एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। आज के टाइम पे पाइथन ऐसा कोई डोमेन ही नहीं है जहां पर हम लोग उसको यूज ना करते हो। ठीक है। चाहे आपको वेबसाइट बनानी है तो बैकएंड में हम लोग पाइथन को यूज करते हैं। ठीक है। चाहे आपको एप्लीकेशन बनाना है, वहां पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है। आज हम लोग रोबोटिक्स में यूज करते हैं इसको, मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। ठीक है। तो मल्टीपल ऐसी कोई जगह बची नहीं है, शायद गेम बनाने के लिए भी यूज होने लगा है अभी। तो ऐसा कोई डोमेन नहीं है जहाँ पे पाइथन यूज ना होती है। तो ये क्या है, वर्सटाइल है एक्चुअली नेचर में, हम लोग जहाँ चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको सिलेबस में इंक्लूड किया है। CBSE बोर्ड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी की तरफ से ये मतलब प्रिस्क्राइब है कि हाँ पाइथन को सारे स्कूलों में पढ़ाया जाए, तो इसीलिए पाइथन सिलेबस में रखा गया है। और ये जो मैंने आपको बताया ये क्या थे, इसके एप्लीकेशन थे। एप्लीकेशन के मतलब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो हार्डवेयर बनाने में यूज कर सकते हैं हम लोग, हार्डवेयर की कोडिंग होती है। एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, रोबोटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, इसके एप्लीकेशंस हो गए। ठीक है मैम। यस सर। ओके। तो ये था हमारा पाइथन का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा और मूव करते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने एक टर्म यहाँ पे आपके सामने यूज किया है, हाई लेवल। ठीक है। तो हाई लेवल हो गया, और अगर हाई लेवल है तो फिर लो लेवल भी कुछ ना कुछ होगा। यस नो, तभी तो हम हाई इसको कह रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, हाई होता है तो हाई क्यों कहते हैं हम लोग, लो होता है तो लो क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीजन है। देखो, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसको सिस्टम डायरेक्टली समझ जाता है। और वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, अब सिस्टम को हमें पता है कि एक ही चीज लैंग्वेज समझ में आती है, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बाइनरी लैंग्वेज, है ना। बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझता। तो जो लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर समझ जाए, जो 0 1 के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। और हाई लेवल क्यों, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर हम लोग लैंग्वेज जो लिखते हैं, सिंटेक्स जो यूज करते हैं, वो इंग्लिश जैसे यूज करते हैं। तो इंग्लिश जैसे, जैसे हमें पाइथन के अंदर प्रिंट कोई चीज करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट। तो ये क्या है, इंग्लिश जैसा टर्म हो गया, है ना। तो इसको क्या है कि हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। बट लो लेवल लैंग्वेज सिस्टम डायरेक्टली समझता है, क्योंकि 0 1 के फॉर्म में होता है, तो इसीलिए वो ज्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द हाई लेवल लैंग्वेज। जी। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को बाद में कन्वर्ट भी करना पड़ता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में, और उसके लिए यूज होता है ट्रांसलेटर। तो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा ट्रांसलेटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है मैम। ठीक है सर। जी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मेन। अब जो जो चीजें इसके अंदर यूज होंगी पाइथन के अंदर, हम लोग वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 by 1। जैसे वो सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी, देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द कोडिंग। तो इसी कोडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर दैट जो जो रिक्वायरमेंट होगी हम लोग उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है मैम। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन
शेयर कर दो। नाउ मैम कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप्स। ओके, सो डेटा Yes. टाइप इज द फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो डेटा Yes. टाइप जो होता है इससे हमें ये पता चलता है कि हम कौन सा टाइप का डेटा लेने जा रहे हैं, या कौन सा टाइप का डेटा जो हमारे सामने लिखा है वो कौन सा टाइप का डेटा है। जैसे कि कौन कौन से टाइप के डेटा टाइप होते हैं ये पहले पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पे है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंटीजर। Integer. ठीक है, ये फर्स्ट डेटा टाइप है इंटीजर, और हम लोग इसको पाइथन के अंदर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इंट, क्योंकि इंटीजर बार बार लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे तो एट दैट टाइम हम क्या यूज कर लेंगे, इंट यूज करते हैं। तो इंट जब भी लिखेंगे तो इसका मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर वही वाला इंटीजर है जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते आए हैं हमेशा। हाँ. ठीक है, इंटीजर वही है जो हम लोग हमेशा मैथ्स में पढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखा हो, चाहे वो 89 हो, चाहे वो 74 हो, या कोई आप बड़ा नंबर ले लो, ये पॉजिटिव नंबर है। उसके अलावा 0 अगर लिखा हो, या कोई नेगेटिव नंबर भी आपने लिख दिया, 89 लिख दिया यहाँ पे, या -3 to 4 लिख दिया, तो ये सारे जो नंबर्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो सारे नंबर्स क्या है, यहाँ इंटीजर्स है। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड द 0, दैट इज Yes. कॉल्ड द इंटीजर। ठीक है, Yes. अब नेक्स्ट वन इज नंबर 2 पे हमारे पास में कौन सा आता है, तो हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है फ्लोट। अब फ्लोट का मतलब क्या होता है, तो फ्लोट का मतलब होता है, मैथ्स में बोलते हैं इसको डेसिमल नंबर। Decimal numbers. डेसिमल नंबर जी, डेसिमल नंबर हमें पता ही है कौन कौन से होते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जो पॉइंट में लिखा हो उसको हम लोग बोल देते हैं डेसिमल नंबर। तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्लोट। और फ्लोट को लिखने का जो तरीका होता है वो फ्लोट ही है, क्योंकि फ्लोट छोटा है तो उन्होंने उसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया है, फ्लोट ही दे दिया। ठीक है, तो जैसे मैं कोई भी नंबर ले लूं 2.3, ये पॉइंट में है, दैट इज कॉल्ड द फ्लोट वैल्यू। -74.56, दैट इज ऑल्सो अ फ्लोट वैल्यू। द नेक्स्ट वन कोई भी नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, इवन मैं अगर 0.0 भी लिखूं तब भी क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला 0 था दैट इज द नॉर्मल 0 हमने जो लिखा था, दैट इज कॉल्ड इंटीजर, बट यहाँ पर पॉइंट लग गया तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द फ्लोट वैल्यू। कहीं भी आप पॉइंट देखो आप सीधे कह सकते हो कि दिस इज अ फ्लोट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास में होता है कैरेक्टर और स्ट्रिंग। नेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप है ये। तो इसको हम लोग कैरेक्टर और स्ट्रिंग कहते हैं। तो कोई भी चीज जो डबल कोटेशन के अंदर लिखी गई हो, डबल कोटेशन के अंदर लिखी गई हो, या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखी गई हो, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टर और द स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखूं 23, अब 23 तो पहले मैंने देखो यहाँ पे कहीं पर ऊपर मान लो इंटीजर में मैंने लिखा है 23, तो ये जो 23 लिखा है और यहाँ पर जो 23 लिखा है ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर जो मैंने 23 लिखा है ये इंटीजर है, बट जो नीचे मैंने ये 23 लिखा है ये क्या है, ये स्ट्रिंग है और कैरेक्टर इसको बोल सकते हैं। कैसे हमें पता चला? तो पहचानने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि डबल कोटेशन के अंदर कोई चीज हो या सिंगल कोटेशन के अंदर हो, ये जो साइन यूज किया है मैंने, दिस इज कॉल्ड एज द डबल कोटेशन। ठीक है, Yes. अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दूं 23 ऐसे करके, तब भी ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, Yes. तो डबल कोटेशन के अंदर हो या सिंगल कोटेशन के अंदर कोई भी चीज हो उसको हम लोग स्ट्रिंग या कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक मैं लिखता हूं यहाँ पे -97। ठीक है, अब नाउ दिस नंबर इज इंटीजर। अगर हम देखें तो इंटीजर है अभी। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट लगा दूं यहाँ पे 0.1
4 अभी भी इंटीजर है, बट क्या है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैंने इस चीज को मेंशन किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अब, स्ट्रिंग कैरेक्टर बोल, और हाँ कैरेक्टर और स्ट्रिंग बोलेंगे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं, कहीं भी डबल कोटेशन हो या सिंगल कोटेशन हो तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ये स्ट्रिंग या कैरेक्टर है। ठीक है, ऐसे हम लोग देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैं जैसे नीचे लिख रहा हूँ, आप बताना कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये किससे रिलेटेड है। जैसे कि हाँ 78 ले लिया मैंने, -8.65, नेक्स्ट वन इज यस मैम। तो फर्स्ट वाला जो 78 लिखा है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं मैम, ये स्ट्रिंग है, इंटीजर। इंटीजर है। ठीक है, तो हम लोग इंट लिख देते हैं, सिंपल। द नेक्स्ट वन इज -8.65, ये दैट इज फ्लोट। फ्लोट। यस, वेरी गुड मैम। देन नेक्स्ट वन इज, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। हाँ करेक्टर और स्ट्रिंग कुछ भी आप कर सकते हो। तो हम लोग जब भी करेक्टर स्ट्रिंग यूज करना होगा तो हम str एक्चुअली लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पाइथन में str अगर लिखा है तो आप समझ जाना कि ये स्ट्रिंग की बात कर रहा है। और ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, ये भी स्ट्रिंग ही है। ये स्ट्रिंग ही है। एंड द नेक्स्ट फ्लोट। वन इज, दैट इज फ्लोट। फ्लोट। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग डिफरेंस मतलब समझ सकते हैं कि हाँ जो हमने वैल्यूज लिखी हैं वो क्या है। तो ये जो डेटा टाइप्स इनको हम लोग बोलते हैं इंट, फ्लोट। इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स हैं, पर जो मेजर जो डेटा टाइप्स हम लोग यूज करने वाले हैं अगेन एंड अगेन वो यही डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और टेक्स्ट। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स भी होता है एक, ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स यूज नहीं करते हैं हम कभी भी, तो दैट इज कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसको रहने देते हैं। ठीक है, जो सिलेबस में हम लोग वही डिस्कस करते हैं। ठीक है मैम। अब नेक्स्ट वन है से कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे डेटा टाइप लिखा है, ठीक है, अगर मैं भूल जाऊं, सपोज मैं भूल गया यहाँ पे कि ये जो डेटा टाइप है 784 डबल कोटेशन के अंदर लिखा है, मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। ठीक है, तो एट दैट टाइम मुझे याद नहीं आया ये क्या है, ये फ्लोट है या इंटीजर है क्या है। तो एट दैट टाइम पाइथन के अंदर एक फंक्शन भी दिया गया है। ठीक है, उस फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज जान सकते हैं कि जो हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं ये कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे मैं एक दिखाता हूँ छोटा सा प्रोग्राम लिख के मैं। तो जैसे सपोज मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिखा दिया मैंने 52.4। ठीक है, ये चीज मैंने लिखी। अब मुझे मान लो पता करना है कि 52.4 है ये कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये तो प्रिंट कर देगा सिंपल इसको, पर मुझे प्रिंट नहीं कराना, मुझे पता करना है कि कौन सी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप। टाइप फंक्शन होता है पाइथन के अंदर जिसकी हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं, और उसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, प्रिंट टाइप और वो वैल्यू लिख दो उसके अंदर। ठीक है, अब हम रन करेंगे तो देखो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया, दैट इज फ्लोट, फ्लोट। क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है तो इसीलिए फ्लोट दे रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, डबल कोटेशन के अंदर कर देते हैं इसको, डबल कोटेशन करने के बाद में अगर मैं रन करूंगा तो क्या आंसर आएगा मैम, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आ गया है ना। तो ये सिंपल स्ट्रिंग हो गया। तो जो भी वैल्यू आप, कोई भी ऐसी वैल्यू है इसको लिखोगे टाइप फंक्शन के अंदर, तो वो जिस भी टाइप का डेटा टाइप होगा, इवन आप कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। जैसे SDR ये लिखा और मैंने कंबाइन कर दिया स्पेशल कैरेक्टर 578। अगर आप इसको देखना चाहते हो कि किस टाइप का डेटा टाइप है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का है। क्यों, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिखो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो सीधे सीधे स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सपोज मुझे पता करना होता कि 13 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, एट दैट टाइम ये कौन सा डेटा टाइप है, 13 डिवाइडेड बाई 2 फ्लोट। फ्लोट वैल्यू है। कैसे पता चला मैम, डिवीजन करने पे जो रिजल्ट आएगा वही करेंगे हाँ आंसर। डिवीजन करनेंगे तो हम लोग यहाँ पे 6.5 आई थिंक आ जाएगा, है ना आंसर। तो अगर मैं रन करूं तो ये क्या आएगा आंसर, फ्लोट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 6 डेसिमल में वैल्यू आ रही थी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 16 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, इट्स इंटीजर।
इंटीजर। अब मैं इसको देखो रन करता हूँ, अभी भी क्या आया, फ्लोट आया, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखिए कभी भी पाइथन के अंदर आप अगर डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हो, ये वाला जो डिवीजन ऑपरेटर आप यूज करते हो, इन दैट सिचुएशन आपको आंख मूंद के बोल देना है कि जो आंसर हमारा आएगा वो फ्लोट में आएगा, ठीक है। चाहे वो नंबर पूरा डिवाइड हो जा रहा हो, चाहे वो ना हो रहा, जैसे पिछले वाले केस में पॉइंट में वैल्यू आ रही थी तब भी फ्लोट था, अभी भी क्या है, ये पूरा डिविजिबल है, देन आंसर ये क्या है, फ्लोट आंसर। और इसके पीछे रीजन ये है कि बैकग्राउंड में सिस्टम के अंदर जब हम 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 4 नहीं होता, एक्चुअली में इसका आंसर 4.0 होता है, 0 हाँ यस इसकी वजह से ऐसा है। तो कहीं भी डिवीजन ऑपरेटर आपको दिखे तो आप कह सकते हो कि नहीं, पूरे एक्सप्रेशन के अंदर एक भी डिवीजन ऑपरेटर है, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने ऐसे 78 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 माइनस। अब कोई आंसर डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर फ्लोट में होगा कि, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप सीधे यहाँ पे देखो कि एक डिवीजन ऑपरेटर इसके अंदर मिनिमम लगा हुआ है, इसका आंसर 100% फ्लोट में ही आएगा, यस ठीक है मैम। यस सर यस ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक मतलब फंक्शन था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड दी टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन की हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर